डॉक्टर खुशाल गुप्चे, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, भंडारा लोकसभा, महाराष्ट्र। मैं सबसे पहले तो ये जो 3 कृषि कानून भारत सरकार ने लागू किए हैं उनका विरोध भी करता हूं और निषेध भी करता हूं। पार्लियामेंट में जब ये बिल पास हुए उसके बाद में उन बिलों का अध्ययन करके मेरा ये मानना है कि अगर ये कानून भारत में लागू हो जाएंगे तो भारत का किसान और खेती पे काम करने वाला कृषिहर मजदूर ये समाप्त हो जाएगा, इनकी बहुत ही दुर्गति हो जाएगी। क्योंकि ये कानूनों में तो सब मतलब कारपोरेट एरिया को कैसी मदद होगी इसका ऐसा ही भावार्थ है। अगर उदाहरण के तौर पे मैं ये कह दूं कि आज अगर कोई सरकार किसी विपदा के समय में इन्हें किसी चीज की कमी पड़ती है तब भारत सरकार को ये अधिकार है, यानी अभी तक के था या है कि भी वो साठेबाजी को समाप्त करने के लिए उन गोडाउनों पे या वो मतलब स्टोर किया हुआ जो मतलब माल होगा तो उसको निकाल कर वो आम जनता तक के पहुंचाने का कार्य था। लेकिन ये 3 कृषि कानून में से एक कानून के अंतर्गत केंद्र की सरकार ने वो पे अपने अधिकार विड्रॉ कर लिए। मतलब मुझे तो भारत में विश्व की ऐसी पहली सरकार लगती होगी कि जो मतलब आम जनता के हित की बात छोड़कर कुछ लिमिटेड लोगों के लिए ही मतलब कार्य कर रही है। और इसलिए मैं ये तीनों कृषि कानूनों का विरोध करता हूं। मैं तो उदाहरण के तौर पे समय कम है, लेकिन ये तीनों काले कानून हैं और इन तीनों कृषि कानूनों की वजह से इस देश के किसानों की अधोगति शुरू हो जाएगी। और ये सब अगर केंद्र के सरकार ने ये तीनों काले कानून वापस अगर नहीं लिए, हम जनजागृति करेंगे जिसकी शुरुआत महाराष्ट्र से होगी। और महाराष्ट्र के मैं गोंदिया जिले का हूं तो पहला टप्पा उसका गोंदिया के कलेक्टर ऑफिस पर, जिला कचहरी पर हम जनशक्ति का, किसानों का, मजदूरों का प्रदर्शन करेंगे। यहां से हमारे आंदोलन की शुरुआत होगी। ओबीसी के बारे में क्या कहना चाहिए आपका? और ओबीसी के संदर्भ में मेरा ये कहना है कि भी ओबीसी के मूलभूत अधिकार, ये तीनों कृषि कानूनों का संबंध ही मूलतः ओबीसी को उनके अधिकारों से वंचित करने के लिए किए जा रहे हैं। और जिसके कारण इस ओबीसी जैसा सार्वजनिक उपक्रम सब बेचे जा रहे हैं। भारत सरकार के रेलवे या मतलब एयरपोर्ट या मतलब इस प्रकार के उसका भी मतलब खासगीकरण होने जा रहा है। तो ये सारा इसलिए है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ये बात कही थी कि भी जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। अब जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, ये अगर मतलब मूलतः संविधान का गाभा होगा तो इस देश के 50% इन्हें बाबा साहब ने तो लिखा है 52% ओबीसी हैं। अगर 52% ओबीसी इस देश में है तो उनको 50% आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन वीपी सिंह जी के समय में वो मंडल आयोग के माध्यम से खाली अपने को जो मिला था तो उसमें भी कुछ लोगों ने कोर्ट में जाकर 27% किया, लेकिन मूलतः वो 27% आरक्षण भी आज ये ओबीसी को मिल नहीं रहा है। और इसी प्रकार अगर सारा खासगीकरण होगा, प्राइवेटाइजेशन होगा और ये सार्वजनिक उपक्रमों का, तो खासगी के लिए वो नियम लागू नहीं है। मतलब इनडायरेक्ट रूप से इस देश के ओबीसी का मूलभूत अधिकार छीनने का काम आज ये भारत की सरकार कर रही है। और इसका विरोध हम मतलब बहुत तहे दिल से कर रहे हैं और जिसके लिए पूरे देश में भी और सबसे पहले तो महाराष्ट्र में, क्यों कि मैं राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ का कार्याध्यक्ष करके भी काम कर रहा हूं और उसके साथ साथ में पॉलिटिकल कोऑर्डिनेटर करके मेरी जवाबदारी जो है, तो इस जवाबदारी के तहत महाराष्ट्र की शुरुआत कर सारे देश में इस आंदोलन को हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद
उन मतलब यानी हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के किसानों को देता हूं। और उनने जब ये आंदोलन शुरू किया तो मैंने यहाँ से अपना समर्थन डॉक्टर खुशहाल बुपचे, एक पूर्व सांसद करके और राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ का कार्याध्यक्ष करके उनको समर्थन दिया है। लेकिन अगर ये सब नहीं होता होगा तो कृति में फिर से हम ये जन आंदोलन का प्रयास शुरू करेंगे, जिसकी महत्व का मुद्दा जो है वो ओबीसी की जनगणना होना चाहिए। जब तक ओबीसी की जनगणना नहीं होगी तो मैं जो अभी अभी थोड़ी देर पहले कहा कि भी जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, तो ये कहीं पर भी मतलब ओबीसी को लागू नहीं हो जाएगा फिर। और इसीलिए हम किसी भी यानी चाहे कोई भी कोर्ट होगा, हाई कोर्ट होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा, वहां ये ओबीसी का मुद्दा टिकेगा नहीं। और इसलिए हमारी सबसे बड़ी जबरदस्त मांग ये है कि भी आज जो इस देश में होने वाली जनगणना है उस जनगणना में जात निहाय ओबीसी का कॉलम आना चाहिए। और वो अगर नहीं आएगा तो सारे देश का जो ओबीसी है उसको हम जागरूक कर इस सरकार के खिलाफ में जन आंदोलन खड़ा करेंगे। और इसलिए हमारी प्रखर मांग ये ओबीसी की जनगणना है।